हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने यहाँ से एक वीडियो छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट करने के लिए 2, 4 क्वेश्चन को उतारेंगे। सबसे पहले हमें पता चलेगा इसमें कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 का टेबल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। 2 1 जा 2, या हम इसे इवन नंबर्स भी कह सकते हैं। 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है। और ये कहाँ तक जा रहा है? अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। तो ये क्या हो गया? दिस इज ए means it is a set of all even numbers। ये set of all even numbers है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है x such that x is an odd natural numbers। odd भी होने चाहिए और नेचुरल नंबर भी होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू होता है, इनफाइनाइट तक होता है। बट हमें ओड उठाना है इसमें। तो ओड में क्या क्या आएगा? 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पे आएंगे। b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज n माइनस 1 अपॉन 2 लेस देन x लेस देन 9 अपॉन 2। तो माइनस, पहली बात, हमें माइनस 1 अपॉन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5। और 9 अपॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4.5। यानी माइनस 0.5 से लेकर इंटीजर होने चाहिए। ओके, इंटीजर होना चाहिए। और 4.5 के बीच में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें इंटीजर पूछा है तो इंटीजर ही लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में x c इक्वल टू x सच दैट x इज एन x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो लेस देन इक्वल टू 4 पूछा है, मीन्स एक तो स्क्वायर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू, यानी अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर ये सब होता है। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे 0 1 4 और 9 और 16, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। बिकॉज अगर 2 से आगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। और 9 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, बिकॉज 9 ग्रेटर देन है 4 से। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है x such that x is a letter of the word loyal। ठीक है, लॉयल का हमें सेट बनाना है। तो LOYA। अब दोबारा से L मत लिख देना, बिकॉज हमें लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फिफ्थ पे आता है। x such that x is a month of a year not having 31 days। तो वो कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते? एक तो फेब होता है, एक अप्रैल एंड जून एंड सितंबर। ये आई थिंक आपको ये याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों में ही कंफ्यूज होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए
consonants in the English alphabet which precedes K. तो प्रोसीड्स नहीं आएगा, आई थिंक ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये है प्रीसीडिस, के से पहले पहले वाले, और जो कॉन्सोनेंट होंगे वॉवेल नहीं होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो उसमें क्या आएगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं उन पर दोबारा वर्क करूं और आपको दोबारा समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको मैच करना है। तो 1 2 3 6, तो क्या ये प्राइम नंबर का सेट है जो 6 से डिवाइड होता है? नॉट। 1 2 3 6 ये ओड नेचुरल नंबर्स है। अगर ये ओड नेचुरल होता तो इसमें इवन नंबर ना होता, ये भी गलत है। और अगर ये प्राइम होता तो इसमें 6 ना होता, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। थर्ड, इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6? हाँ, ये नेचुरल नंबर है, तो हम 1 को 6 सी से मैच कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2 3। 2 3 देखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो हम सेकंड को ए से मैच कर देंगे। थर्ड, MATHEICS मैथमेटिक्स, ये तो साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि लेटर ऑफ मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो हम थर्ड को डी से मैच कर देंगे। एंड 4 हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9, दिस इज कॉल्ड, ये इसमें ओड नंबर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 9 भी दिया हुआ है, तो ये प्राइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं ओड नेचुरल नंबर्स। तो फोर्थ को हम किससे मैच करेंगे? बी से मैच कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और इसके जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और लैंग्वेज आप वहाँ से उठाइए। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का काम होगा, और नोट्स आप वहाँ से बनाइए। और अगर आपको वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उससे भी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज आपको दे दूँगी बना के। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो क्लास 11th में मैथ्स ले लेते हैं बट उन्हें बहुत टफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास 11th का और 12th का मैथ्स 10th के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, और बहुत लॉजिकल मैथ है। अगर आप इसको सही करेंगे तो आई थिंक आप IIT का मैथ आसानी से निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड comment also. Thank you.